So, good morning, guys. Last day we completed the chapter, Two Stories of Flying, and we completed the chapter called The Black Aeroplane. I hope you have no confusion in that chapter. So today, आज हम लोग will be starting a poem which is in the second chapter of your English main book, The First Flight. और इसका नाम है अ टाइगर इन द ज़ू। अ टाइगर इन द ज़ू जो लिखा है एक वेल्श पोएट ने जिनका नाम है लेस्ली नॉरिस। तो थोड़ा मैं लेस्ली नॉरिस के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोगों को। लेस्ली नॉरिस का पूरा नाम है जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। उनका जन्म 21 मई 1921 को हुआ और उनका डेथ 6 अप्रैल 2006 को हुआ। ठीक है, वो एक पोइट के साथ साथ शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे और वो पोइट के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए हैं। यहाँ तक कि ब्रिटेन यूनिवर्सिटीज़ दो देशों के बनाए हैं, ब्रिटेन के और यूनाइटेड स्टेट्स की भी, इंक्लूडिंग बर्मिंघम यंग यूनिवर्सिटी बोल के एक फेमस यूनिवर्सिटी है ब्रिटेन, वहाँ भी उन्होंने पढ़ाया है। उनके राइटअप को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, तो उनका जन्म 1921 में 1921 को साउथ वेल्स के मार्थियर टाइडल में हुआ था। ठीक है, और डेथ को मैंने बोल ही दिया आप लोगों को, दैट इज़ इन द ईयर 2006 6 अप्रैल उनका डेथ हुआ। और आज हम उनका जो पोएम पढ़ेंगे उसका नाम है टाइगर इन द ज़ू। ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि बहुत ही एक थॉट प्रोवोकिंग पोएम है। ये आप लोगों को सोचने पर मजबूर करेगा। आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो ज़ू गए होंगे, जिन्होंने ज़ू देखा होगा। ठीक है, ज़ू के एनिमल्स देखेंगे कि कैसे एनिमल्स होते हैं, कैसे उनको रखा जाता है। तो आप लोगों का फीलिंग क्या रहा होगा? जब आप छोटे थे तो शायद आपने बहुत इन्जॉय किया होगा ज़ू के एनिमल्स को देख के, उनके बहुत मज़ा लिया होगा तुमने, आप लोगों ने मतलब अपने मम्मी पापा को या फिर जिनके साथ गए तो उनको चिल्ला चिल्ला के बोला भी होगा कि मम्मी देखो, पापा देखो कि शेर है, चीता है, हाथी है। ठीक है, लेकिन कभी भी मतलब हमने ये सोचा है कि आदमियों को अगर पिंजरे में भर दिया जाए, जैसे कि अभी आजकल हम लोग हैं, राइट, what we are into the whole thing which is called quarantine or self isolation is basically a same sort of thing, right? हम लोग को किसी ने पिंजरे पे बंद कर दिया। ठीक है, तो कैसा लग रहा है? जो आदमी मतलब जिसका डेली रूटीन होता है सुबह से शाम तक दूर दूर तक जाना, अपना काम करना, लोगों से मिलना, एंजॉय करना, बातें करना, गले मिलना, ठीक है, रास्ते पे स्ट्रीट फूड्स खाना, रेस्टोरेंट में बैठ के मस्ती मजाक करके कुछ खाना, ठीक है, वही आदमी आज पूरे 3-4 महीनों से एक घर में बंद है, राइट? तो कैसा लग रहा है, राइट? बहुत ही बुरा लग रहा है कि मतलब इसी घर के अंदर हमें सब काम करना पड़ रहा है, इसी घर के अंदर चलना पड़ रहा है, उठना पड़ रहा है। ठीक है, तो बहुत बुरा लग रहा है, राइट? जैसे कि आपको कोई पिंजरे के बीच लग रहा है कि कोई किसी ने हमें तो पिंजरे में बंद कर दिया है और हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो उसी तरह एनिमल्स को भी फील होता है। ठीक है, और पोएट ने यहाँ पे बस यही कहना चाहा है कि एनिमल्स का जगह उनके नेचुरल हैबिटेट्स में ही है, वहीं पे उन लोगों को सुंदर लगता है। ठीक है, वहीं पे वो लोग ज़्यादा अच्छे रहते हैं। So the animals are basically fitted for their natural environment, natural habitat. They look perfect in their natural habitat only. Okay, they look perfect in their natural habitat only, and not in any other places, right? So this is what the poet has tried to explain in this poem called "A Tiger in the Zoo." So let's start the poem. Today's video will be very small one because the poem is very small, about 4 stanzas poem, and each stanza consists of 4 lines. So it is about 8,
12, 8, 16, 17, 19, 20 lines में, या इट्स 5 स्टेंजा पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन्स, तो 4 5 से 20, तो 20 लाइन का एक पोएम है, बहुत छोटा है, ठीक है, इतना टफ भी नहीं है, तुम लोग को समझ में भी आ जाएगा जल्दी। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही छोटा होने वाला है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। सो यहाँ पे पॉइंट ने क्या किया है, पॉइंट ने एक कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करने का कोशिश किया, मतलब एक कंपैरिजन करने का कोशिश किया है एक टाइगर को लेके, कि एक टाइगर का लाइफ जू में कैसा होता है और एक टाइगर का लाइफ केज के बाहर कैसा होता है, जू से बाहर जंगल में कैसा होता है, ठीक है। और कौन सी जगह पे वो ज़्यादा सुंदर दिखता है या कौन सी जगह पे वो ज़्यादा अच्छा दिखता है, वो हम लोगों पे छोड़ दिया, जो पढ़ रहे हैं हम लोगों पे छोड़ दिया है कि हम डिसाइड करें, ठीक है। बस उनके डिस्क्रिप्शन से हम लोग को कौन से जगह में टाइगर ज़्यादा अच्छा लगेगा शायद हम लोग के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। सो इट स्टार्ट्स विद द डिस्क्रिप्शन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइगर। तो वो बोलते हैं क्या, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। ही स्टॉक्स मतलब वॉक करना, ठीक है, वो वॉक कर रहा है किस चीज़ को लेके, विविड स्ट्राइप्स। विविड मतलब बहुत ही जो आँखों को लगता है, मतलब जो अट्रैक्टिव, ठीक है, जो आँखों के सामने पूरा अट्रैक्टिव हो जाता है उसको विविड कहते हैं। मतलब बहुत ही कलरफुल, बहुत ही रंगीला, जो एकदम आँखों के सामने आने से एकदम पहला ही नज़र पड़ जाता है, ठीक है, आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, आँखें चौड़ दिया जाने वाला जो चीज़ें होता है वो। स्ट्राइप्स मतलब ऐसे लंबे लंबे जो लाइन्स होते हैं ना, उसको हम स्ट्राइप्स बोलते हैं, राइट, जैसे जेब्रा के स्ट्राइप्स होते हैं, ठीक है, उसको। तो ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा कि टाइगर के जो बॉडी होता है उस पर एक येलो और ब्लैक कलर का स्ट्राइप्स होता है। तो उस एक्सपीरियंस को, मतलब उस डिस्क्रिप्शन को लेके पोएट बात कर रहे हैं कि वो इतना वाइब्रेंट है देखने में, इतना सुंदर है देखने में, ठीक है, वो चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है, केज के अंदर। और कितना चल रहा है, फ्यू स्टेप्स, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। ये केज जितना बड़ा है, ठीक है, केज शायद जितना बड़ा है उतना बड़ा जगह है उसके पास चलने के लिए, तो कुछ ही स्टेप्स है, ठीक है। जो शायद बहुत दौड़ता था बहुत जगहों पे या फिर जंप करता था बहुत सी जगहों पे, वो अब केज के अंदर बैठ के बस थोड़ा सा कुछ जगह क्या कर रहा है, चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कुछ जगह वो चल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेंज। और कैसा चल रहा है, उसका पैड जो है, उसका पॉज जो है, ठीक है, वो वेलवेट क्वाइट है। मतलब आप जब वेलवेट जो होता है बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत ही मसृण होता है, राइट, बहुत स्मूथ होता है, और जब उस पर आप पैर रखते हो बिल्कुल भी साउंड नहीं होता है, राइट, एकदम स्मूथ तरह से आप चल सकते हो, कोई साउंड नहीं, कुछ भी नहीं, राइट। उसी तरह जो टाइगर का पॉज होता है, ठीक है, उसका जो पंजा होता है, पंजा का नीचे भी बहुत स्मूथ होता है, और वो जब धीरे धीरे पैर रखता है ना, तो सुनाई भी नहीं लगता है कि कोई चल रहा है, ठीक है। क्योंकि टाइगर, शेर लोग जो होते हैं वो जंगल में ऐसे धीरे धीरे चलते हैं, शिकार करते हैं, झाड़ियों में छुपते रहते हैं, ठीक है, तो उन लोग को धीरे धीरे चलना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो टाइगर था वो बहुत ही सुंदर था दिखने में, और वो एकदम धीरे धीरे पैर फैला के अपना जो लिमिटेड स्पेस है वहाँ पे वो चल रहा है, ठीक है, इन हिज क्वाइट रेंज। किस चीज़ को लेकर चल रहा है, उसका जो दबा हुआ एंगर है, उसका जो दबा हुआ गुस्सा है, रेंज मतलब गुस्सा। क्योंकि एक टाइगर, एक शेर, एक बाघ जो जंगल में रहने का जिसका बात था, उसको तुमने लाके जू में बंद कर दिया, तो उसको गुस्सा तो होगा ही ना। जो शायद पूरे जंगल में दौड़ दौड़ के सबको डरा डरा के चारों तरफ घूमता था, सब उससे डरते थे, ठीक है, वो एक छोटे से पिंजरे में बंद है, तो उसको गुस्सा तो आएगा ना। तो अपने लेकिन वो गुस्सा तो दिखा नहीं सकता किसी पे, क्योंकि वो केज से निकल नहीं सकता है, ठीक है। तो वो अपने गुस्से को दबा के, क्वाइट करके वो धीरे धीरे चल रहा था उसके अंदर। लेकिन पॉइंट कह रहे कि यहाँ पे क्या उसका पोजीशन सुंदर है, नहीं, उसका पोजीशन कैसा होना चाहिए, वो अभी कहाँ पे होना चाहिए था उसको, ठीक है, वो बताते हुए पॉइंट कह रहे हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज स्लाइडिंग थ्रू द ग्रास। इसको अभी छाव में छुप छुप के चलना होना चाहिए था, मतलब हाइडिंग करके। He must be somewhere in the place which was dark, which was in shadows, where he should be hiding. Okay, कुछ ऐसा जगह जो अंधेरा है, क्योंकि रात का टाइम है, राइट, अंधेरा है, ठीक है, और वो उस अंधेरे में छुपा हुआ है, and sliding through the long grass, और अंधेरे में छुप छुप के वो बड़े बड़े घासों के बीच में से धीरे धीरे चल रहा है। कहाँ पे, नियर द वाटर होल,
वाटर होल बोलने से यहाँ पे जो समझा रहा है वो है एक वो पॉन्ड, ठीक है, एक तालाब, ठीक है। एक तालाब के पास वो धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है, धीरे धीरे अंधेरे में छुप के बड़े बड़े घासों के बीच से चल रहा है। का क्यों? क्योंकि वेयर द प्लम डियर पास, क्योंकि उसके उस तालाब के पास से एकदम हेल्दी, प्लम्प बोलने के यहाँ पे मतलब थोड़ा हेल्दी वाले जो डियर से वो उस तरह से पास हो रहे हैं। मतलब वो अपना शिकार ढूंढ रहा है, क्योंकि रात को वो छुप छुप के अपना शिकार ढूंढ रहा है। बस यही बोलना चाहते हैं कि इसको अभी यहाँ पे इस पिंजरे में बंद नहीं होना चाहिए था, ठीक है, इसको अभी इस पिंजरे में बंद नहीं होना चाहिए था। इसका अभी काम था कि ये रात के अंधेरे में छुप छुप के तालाब के पास घास के बीच जाके जो मोटे मोटे हिरन है डियर से, उनका शिकार करना था, ठीक है। फिर क्या था और बोल रहे कि उसको और कैसा होना चाहिए था? He should be snarling around houses at the jungle's edge. इसको अभी कहाँ होना चाहिए था? इसको अभी दहाड़ देना चाहिए था, ठीक है, मतलब जोर जोर से जो आवाज़ निकालना है, ठीक है, शेर का दहाड़ जिसे कहते हैं, ठीक है, रॉडिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। तो उसको अभी कहाँ होना चाहिए था? जो जंगल है, जंगल के पास, मतलब जंगल के एकदम पास में जो गांव है, गांव के घरों के बाहर जाके इसको अभी दहाड़ना चाहिए था, ठीक है। किस तरह से दहाड़ना चाहिए था? बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, उसका जो वाइट फैंग्स मतलब जो सामने के जो कैनाइन टीथ्स होते हैं ना, जो शार्प शार्प जो कैनाइन टीथ्स होते हैं, वो दिखा दिखा के, अपना क्लॉज दिखा दिखा के टेरराइजिंग द विलेज, पूरे गांव को डरा डरा के उसको अभी वहाँ पे दहाड़ना चाहिए था। मतलब वही तो उसका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। एक जब हम किसी को शेर बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? वेरी करेजियस, वेरी ब्रेव, ठीक है, कहीं पे भी जाके कुछ कर दे, कोई भी डेंजर से वो लड़ जाए, राइट, उसी को तो हम शेर बोलते हैं। ये तो शेर का जो एक तो बेसिक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बोलते हैं, ठीक है, कि शेर को तो अभी शिकार करना चाहिए था, लोगों को डराना चाहिए था, लोगों के घर के बाहर जाके एकदम अपना पंजा निकाल के, अपना नुकीला जो शार्प टीथ है वो निकाल के सबको डराना चाहिए था, दहाड़ना चाहिए था, तभी तो हम बोल सकते कि वो शेर है। लेकिन उसके जगह वो कहाँ पे है? बट he is locked in a concrete cell, his strength behind the bars. लेकिन वो कहाँ पे है? एक कंक्रीट मतलब जो ईंट पत्थर सीमेंट से बना हुआ एक सेल मतलब एक कोठा, ठीक है, मतलब जिसको हम जेल की कोठरी जिसको बोलते हैं, जेल की कोठरी, ठीक है, जेल रूम, उस तरह वो भी एक सेल में, ठीक है। यहाँ पे सेल मतलब फोन नहीं समझा रहा है, या फिर बॉडी का सेल भी नहीं, सेल मतलब जस्ट एक लिमिटेड स्पेस, ठीक है, एक लिमिटेड स्पेस है जो कंक्रीट का बना हुआ है, मतलब ईंट सीमेंट उससे बना हुआ है, वहाँ पे है। और उसके सामने क्या लगा हुआ है? बार्स लगा हुआ है, ठीक है, मतलब पिंजरा लगा हुआ है, ठीक है, पिंजरा लगा हुआ है। उस पिंजरे के अंदर उसका सारा स्ट्रेंथ जैसे कैद हो गया, क्योंकि वो उसके बाहर जाके कुछ नहीं कर सकता। जो एनिमल, जो मतलब पशु एक समय जंगल का राजा था, ठीक है, जंगल में वो राज करता था, सबको मार, मतलब किसी को भी डरा सकता था, किसी को भी मार के खा सकता, आज वो एक छोटे से लिमिटेड स्पेस में कैद है, वो भी एक पिंजरे के पीछे, जहाँ पे उसका स्ट्रेंथ कोई काम नहीं कर रहा था। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो क्या कर रहा था कि वो केज का, उसका जो पिंजरा है उसके एक तरफ से चल रहा था, और जो विजिटर्स, जू में जो विजिटर, जैसे मैं, तुम, आप लोग जैसे जाते हो देखने, हम दोनों को देखे वो इग्नोर करता था, क्योंकि उसका अच्छा नहीं लगता था, राइट। बस सोच लो कि अचानक से तुम्हें किसी ने इंडिया गेट पॉइंट पे तुम लोग को शो के लिए बिठा दिया, राइट, ऐसा पिंजरा करके तुम लोग को बिठा दिया, ठीक है, और लोग आते हैं, देखते हैं, मतलब तुम जब खाना खा रहे हो तब भी लोग आके तुमको देखते हैं, जब सो रहे हो तब भी लोग आके तुमको देखते हैं, ठीक है, जब तुम मतलब किसी से कुछ प्राइवेट बात कर रहे हो तब आके लोग तुम्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कैसा लगेगा, राइट। तुम्हारा कोई प्राइवेसी नहीं है, तुम्हारा कोई राइट, कोई लाइफ नहीं है, राइट, हमेशा लोग तुम्हें देखते रहते हैं। तो एनिमल्स का भी तो अपना एक लाइफ होता है ना, जहाँ पे उनको भी थोड़ा प्राइवेसी चाहिए होता है, राइट। सुनने में बहुत एब्सर्ड लग रहा है, राइट, एनिमल्स को कैसा प्राइवेसी, बट दे टू नीड, आई मीन प्राइवेसी इन द सेंस व्हाट आई मीन इज दे नीड देयर ओन स्पेस, जहाँ पे वो उनकी तरह रहे, राइट। उस समय में अगर लोग आके सिर्फ देखते रहेंगे कि क्या हो रहा है क्या ना, तो उसको तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा ही ना। तो वो क्या करता था, वो इन लोगों को इग्नोर करता था, ठीक है, उन लोगों को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देता था, क्योंकि उनको वो पसंद ही नहीं थे जो विजिटर्स आते थे, ठीक है। क्योंकि हम लोग को देखो, हम कभी भी जाके कुछ भी कर देते,
बहुत तो इतने भी बुरे लोग होते जो पिंजरे के पीछे पत्थर फेंकते हैं या फिर कुछ फेंक देते हैं, ठीक है, बाहर से चिढ़ाते हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग इरिटेट हो जाते होंगे। और इसको अवॉइड करने के लिए शायद वो विजिटर्स को इग्नोर करता था, वो उनको बिल्कुल भी वो नहीं करता था। ऊपर से वो तो हैबिचुएटेड भी नहीं था, राइट। जंगल में कहाँ आदमी जाके जानवर देखते हैं, राइट। जंगल में तो जानवर राजा होता है, आदमी तो उनका मतलब दया का मोहताज होता है, राइट। दे आर लेफ्ट टू द मर्सी ऑफ दोज एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पे शायद आदमी उसका बदला लेना चाहता है, लेकिन एनिमल्स तो उतना समझदार नहीं है ना कि वो बदला समझे या कुछ करे। एनिमल बस यही समझता है कि कोई आके मेरा जो एरिया है उसको अगर कोई दखल करने का कोशिश करेगा तो मैं डिफेंड करूँगा, राइट। कल अगर आके कोई तुम्हारे घर पे दखल करे, सो डेफिनेटली दैट्स नेचुरल मैकेनिज्म कि तुम डिफेंड करोगे। वहीं पे जाकर हम लोग का जंगल वंगल पूरा खराब कर रहे हैं, ऊपर से उनको उठा के लाके जू में बिठा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब देख के वो बहुत, ऊपर से वो शायद डर भी जाता होगा इतना लोग देख के, क्योंकि उसने तो कभी इतना आदमी देखा नहीं। तो इन सब को मिला के वो विजिटर्स को बहुत इग्नोर करता था। और करके क्या करता था, He hears the last voice at night, the patrolling cars. बस वो इग्नोर करता था और रात तक जगा रहता था। तब तक जगा रहता था जब तक पेट्रोलिंग कार्स, मतलब रात में जो पुलिस निकलते हैं अपने कार्स लेके घूमने के लिए। अभी तो शायद तुम लोग, मतलब जिन लोगों का घर मेन रोड के पास है, वो लोग तो मतलब काफ़ी समय, मतलब काफ़ी टाइम ऐसे सुनते होगा कि पुलिस का गाड़ी जा रहा है, ठीक है। स्पेशली जब 7 बजे से कर्फ्यू शुरू होता है, राइट, पुलिस का गाड़ी जा रहा है। तो वैसा जब एकदम रात को पेट्रोलिंग कार्स जाता है पुलिस का, एक तरह से एक तरह, ठीक है, तो ये लोग वो सुनते हैं, ठीक है। आई मीन जो टाइगर है वो उतना देर तक जगा रहता है, ठीक है। तो लास्ट वॉइस जो वो सुनता है वो होता है पेट्रोलिंग कार्स का, ठीक है। एंड ही स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ठीक है। और वो क्या करता है अपने ब्रिलियंट आइज से, ब्रिलियंट आइज मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, चाह रहे पॉइंट, I'm sure you have seen cat's eyes shines in the dark, right? बिल्ली का आँख है वो अंधेरे में चमकता रहता है, तो वो और भी ज़्यादा ब्राइट लगता है। तो बिल्ली, शेर, बाघ, ये सब एक ही फैमिली के, ठीक है। दिस इज कैट फैमिली, ठीक है। ये सब एक ही फैमिली के हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है। तो जो टाइगर है, टाइगर का भी आँखें अंधेरे में चमकता रहता है, ठीक है। उसका आँखें भी बहुत चमकता रहता है। जब वो क्या करता है, वो पिंजरे के बीच में बैठ के सारी रात कहाँ देखता है, द ब्रिलियंट स्टार्स इन द स्काइज के तारों की तरफ देखता है। किस चीज़ के लिए, एक होप के साथ कि कभी तो इधर से जाएंगे, कभी तो इधर से निकलूँगा, कभी तो मैं अपने घर जाऊँगा। या फिर शायद वो याद करता रहता है अपने घर को, जहाँ पे वो ऐसे मतलब खुले आसमान के नीचे बैठ के तारों को देखता होगा, अपनी मर्जी से सब कुछ करता होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो कैद। तो व्हाट द पोएट वांट्स टू कन्वे इन द पोएम इज दैट, पोएट ये कहना चाहते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स है, ठीक है, जो वाइल्ड एनिमल्स है उन लोग को बेस्ट सूट करता है वो लोग अपनी जगह पे रहे, ना कि उनको जू में रखना, ठीक है। उनको लिमिट करना है, ठीक है। जिसका जो जगह है वो वहीं पे सुंदर लगता है, ठीक है, उसको वहाँ से नहीं हटाना चाहिए। इसका तो दो चीज़ें हैं इसका, क्योंकि पहला तो वो चीज़, वो एनिमल, शायद मैं एक आदमी होके जंगल में जाके नहीं रह सकता, राइट, बिकॉज मुझे सोशलाइजेशन चाहिए, मुझे लोगों से मिलना है, बात करना है, या फिर गैजेट्स चाहिए, या फिर खाना चाहिए, पका हुआ खाना चाहिए, वो शायद मुझे नहीं मिलेगा जंगल में, राइट। उसी तरह एनिमल्स भी आके यहाँ नहीं रह सकते, तो दोनों का हैबिटेट ही अलग है। दूसरा चीज़ जो हो सकता है कि अगर हम एनिमल्स उन सब लोगों को अपने हैबिटेट से हटा दें, तो जो एक बैलेंस होता है ना इकोलॉजी का, वो बैलेंस बिगड़ जाए। और वो अगर बिगड़ जाता है तो सिर्फ एनिमल से नहीं, आदमी भी खराब हो जाएंगे, ठीक है, आदमी भी पूरा ख़त्म हो जाएंगे। शायद इसलिए हो रहा है अभी ये सुपर साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स, फॉरेस्ट फायर्स, ये सब हो रहे हैं। शायद इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने कहीं पे इस बैलेंस को, इकोलॉजी के बैलेंस को ख़राब कर दिया, ठीक है। तो शायद यही पॉइंट का आइडिया है कि जिसको जहाँ पे है, especially the wild animals should be allowed to live in their own space and should not be brought in a limited space where they cannot live the way they used to live in their space.
तो यही है, ये एक कॉन्ट्रास्ट जो करना चाहते हैं और यही बोलना चाहते हैं कि एनिमल्स को केज में रखना एक बहुत इनह्यूमन एक्टिविटी है, बहुत ही क्रूएल एक्टिविटी है, और इन सब से हमें हमेशा अपने आप को मतलब अलग रखना चाहिए और उनके बारे में भी सोचना चाहिए और उनके राइट्स के बारे में भी सोचना चाहिए। तो यही है इसका मेन पॉइंट का। तो अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो विल डिस्कस इन द ग्रुप। टिल देन गुड बाय।